7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। आदि अचिंत कर्नल अजय के रैना, मेजर जनरल राजीव नारायणन, डीपी पांडे, अभिजीत चावड़ा, सुमित पीर और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। भीम आर्मी का ग्वालियर चलो आंदोलन स्थगित हो गया, तो अब ये समझिए कि इस भीम आर्मी के सपोर्ट में और वहाँ अनिल मिश्रा के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के IT सेल ने भी अपना एक प्रकार से समर्थन दिया था या अनिल मिश्रा का विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है उस पर कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं, और वो कई सारे प्रश्न चिन्ह जो है वो इसलिए भी खड़े हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के IT सेल को ये पता ही नहीं है कि उसे कब क्या बोलना है। क्यों? क्योंकि उसकी स्वयं की कोई विचारधारा तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ भी है वो ऊपर से वो लेते रहते हैं लीड, और लीड लेके फिर पूरा गुड़ गोबर कर डालते हैं। ये अभी कम से कम 3 बार ये देखने को मिला। एक तो CJI के जूता कांड में अजीत भारती के विषय में देखने को मिला। दूसरा, ग्वालियर में अनिल मिश्रा जी के डॉक्टर अंबेडकर के प्रति जो भी उन्होंने और उसका जो डॉक्टर अंबेडकर की जो भी उन्होंने उनका जो विश्लेषण किया, उनकी जो आलोचना की, उसके संबंध में देखने को मिला। और तीसरा जो देखने को मिला वो देखने को मिला दीपिका पादुकोणे के संबंध। तो दीपिका पादुकोणे को साहब की मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बना दिया गया है भारत का। अब दीपिका पादुकोणे को मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया जाना भारतीय जनता पार्टी के किसी भी समर्थक को समझ में नहीं आया। एक तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगता है कि अमित मालवीय खास तौर से उनको अपने समर्थकों की कोई समझ है नहीं। वो यही समझते हैं कि ये उसी तरह से भेड़ बकरी हैं जैसे कांग्रेस के होते हैं, जैसे कि मुस्लिम समाज में होते हैं कि साहब के ऊपर से फतवा दे दिया तो नीचे से फिर कोई किसी भी तरह का सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि सवाल उठाना जो है वहां पर मना है। कुरान में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि सवाल मत उठाओ, सवाल उठाओगे तो काफिर हो जाओगे। तो ये लग रहा है कि बीजेपी के जो IT सेल वाले हैं उनको यही लग रहा है कि सवाल उठाओगे तो काफिर हो जाओगे। भाई साहब ये समझ लो सबसे पहली बात कि ये जो बीजेपी का वोटर है ना, वो बीजेपी का वोटर राष्ट्रवादी पहले है, पार्टी का समर्थक बाद में है। जब पार्टी ने राष्ट्रवाद से खुला पैक्ट किया तब ये पूरी तरह से बीजेपी का वोटर बन गया। लेकिन यदि पार्टी राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, ये सब जो इसके एक तरह से पारिभाषिक तत्व हैं, इनसे दूर जाती है तो ये उनकी मुखर आलोचना करता है, क्योंकि यही सनातन संस्कार है। सनातन संस्कार तो प्रश्न करने का अधिकार सभी को देता है। यहाँ तो भगवान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भगवान भी भक्त को आदेश नहीं देता है, उपदेश ही देता है। उपदेश के बाद ये भक्त के ऊपर है कि वो उसको अंगीकार करता है या नहीं करता है। गीता में भी है ना, यथेच्छसि तथा कुरु। मैंने तुमको जो है वो ज्ञान विज्ञान में सब बता दिया है, विज्ञान में ज्ञान दे दिया है। गुह्यात गुह्यतरम मता। अब क्या? यथेच्छसि तथा कुरु। अब उसमें जो भी तुमको इच्छा हो वो करो, जो समझ में आया हो उसके हिसाब से करो। ये उपदेश कहलाता है, आदेश नहीं कहलाता।
तो ये जो आदेश देने की जो एक बना रखी है कि अरे! आपने हमारा विरोध कर दिया, आप कांग्रेसी हो गए। शाबाश! ये कोई समझाओ आप ये बीजेपी आईटी सेल वालों को। अब ये दीपिका पादुकोणे के लिए तो जब जो कि बिल्कुल जिनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, जो शायद ही कभी सुनाई पड़ते हों भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पढ़ने बोलने वाले, वो भी कह रहे हैं कि भाई ये क्या किया? पार्टी की विचारधारा को बिल्कुल ही पूरी तरह से तिलांजलि दे दी है। मतलब ऐसी एक महिला जो कि जेएनयू में जाके और टुकड़े-टुकड़े गैंग वालों के साथ में बैठी हो, जो खुलेआम राहुल गांधी को अपनी प्रेरणा बताती हो, जो कि सब जानते हैं कि पूरी तरह से ड्रग्स में लिप्त है। सब जानते हैं कि वो एक लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम की वाहक है। उसको आपने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। आपको और कोई नहीं मिला। वाह! आपको हज़ारों लोग बताते थे, आप तो आरएसएस के ही कितने डी एडिक्शन सेंटर चलते हैं, उसमें से ही किसी महान व्यक्ति को उठा लाते हैं, हम सब उसका स्वागत करते हैं। कि भई देखिए इसने कितने लोगों को डी एडिक्शन कराया। लेकिन नहीं, आपको तो दीपिका पादुकोणे ही मिली। इसी तरह से आप कभी शाहरुख खान के पीछे लग जाते हो, उनसे वैलिडेशन माँगते हो, कभी आमिर खान के से वैलिडेशन माँगते हो, कभी सलमान खान से माँगते हो। यानी कि आत्मविश्वास नाम की, आत्मबोध नाम की, स्वयं बोध नाम की कोई चीज़ बची भी है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास? अब ये देखिए, अजीत भारती के पीछे पड़ गए बगैर मतलब के क्यों भई? अजीत भारती क्या गलत कह रहा है? अजीत भारती ने ये कहा कि भई एक थियोरेटिकल बात पूछी, ये थियोरेटिकल बात है, एक पोल करवा लिया, थियोरेटिकल बात क्या क्या पोल करवा लिया कि साहब कि आप जो है ये हिंदू विरोधी भाजपाई नेता को वोट दोगे या कि हिंदुत्व वाले कांग्रेसी को दोगे? अब बात ऐसी है कि भई हिंदुत्व के विरोधी भाजपाई जो हैं वो आजकल जितने ढूँढो उतने मिल जाते हैं। वहाँ मोहनलाल यादव को ही देख लो। ग्वालियर में जो कुछ शुरू हुआ, जो कुछ हुआ या हमारे अनिल मिश्रा जी के साथ जो कुछ हुआ, वो किस लिए हुआ? किसने शुरू किया? तो वही जस्टिस सुरेश कैत जो रिटायर हो गया, वही जस्टिस सुरेश कैत जो है, वो ग्वालियर के आंदोलन के और मोहनलाल यादव के कर्मों के बीच जड़ों में है। और आज वो क्या बोल रहा था? आज वो कह रहा था कि भई डॉक्टर अंबेडकर ने तो सारा संविधान जो है वो स्वयं अपने आप टाइप करके लिखा। टाइप करके लिखा। टाइपिस्ट नहीं होते थे तब। उस ज़माने में कैत को पता नहीं होगा ना, वो कैत तो क्या है कि वो अम, जातिवादी राजनीति करके ही जुडिशरी में आया है और जातिवादी राजनीति करके ही चीफ जस्टिस बना है। वहाँ बन के उसने जो है वो हनुमान मंदिर जो पुलिस स्टेशंस में होते थे उनके खिलाफ पीआईएल एंटरटेन की है। अपने घर से हनुमान मंदिर हटवाया है। और जब हनुमान मंदिर हटाने पर जब बार एसोसिएशंस ने वहाँ पर विरोध प्रकट किया, तो सरकार से यानी मोहनलाल यादव की सरकार में जो कहते हैं मोहनलाल यादव कि साहब कि हम तो राम के भक्त हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो सच बोल सके कि हाँ साहब कि वो हनुमान जी राम भक्त, परम राम भक्त नंबर 1 के राम नंबर 1 जो राम भक्त हैं वो, कि उनका मंदिर जो है वो जबलपुर से उनके ऑफिशियल रेज़िडेंस से हटा दिया गया। इतनी हिम्मत नहीं हुई। झूठ बोलने के लिए सब तैयार। अब मामला जब फँसा, तब फिर वो उपाय अपनाए गए हर तरह के। पी. विल्सन को हटाया गया। पी. विल्सन को हटा के फिर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को लगाया गया, जिन्होंने बड़ी कुछ कौशल से वो पूरा का पूरा मामला जो सुनवाई पे था, उसको टाल दिया कि बिहार आंदोलन तक कम से कम ये मामला जो है ना उछले। लेकिन अमित मालवीय जी जो हैं, वो कहते हैं कि साहब कि ये जो अनिल मिश्रा है ये तो कांग्रेसी है इसलिए ये बड़ा ही निंदनीय है। होगा कांग्रेसी, उसके विचार तुमसे तो बेहतर हैं। कि साहब सिकरवार जो है ये कांग्रेसी के साथ में बैठा हुआ है। सिकरवार तो तुम्हारा एमएलए था।
तुम्हारे यहाँ से चुनाव लड़ा था, बीजेपी वाला ही था तो बीजेपी वाला कांग्रेसी बन जाएगा, उसके साथ में कोई बैठा होगा, पहले इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा बैठा हुआ था। शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? फिर और मजे की बात ले लो, आज जो है वो बड़ा लंबा चौड़ा एक लेख लिखा जाता है अमित मालवीय जी द्वारा, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर को बताया जाता है कि साहब की वो हिंदुत्व एकता, हिंदुओं की एकता वाहक थे, राष्ट्रवादी थे। क्यों कहा गया? क्योंकि जो सच्चाई है वो सबके सामने लाई जा रही है। अच्छा, उसमें कोट किसको गया? केवल एक पुस्तक से। वो एक पुस्तक जो मैंने भी अपनी पुस्तक अनब्रेकिंग इंडिया में खूब कोट की है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। लेकिन अमित मालवीय, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया तुमने ठीक से नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो ये बात सही है कि उसमें जो है वो मुसलमानों का और इस्लाम का उसमें अच्छा विश्लेषण किया गया है, ये हम भी मानते हैं। लेकिन उसमें समर्थन किया गया था विभाजन का। उस पुस्तक को आपने ठीक से नहीं पढ़ा। उसमें विभाजन का समर्थन किया गया था, यद्यपि उसमें ये कहा गया था कि भई विभाजन जो है वो हो तो फुल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन हो। फुल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन उन्होंने तब नहीं माना, आप आज मानने को तैयार हो क्या? कहो, खुल के कहो कि फुल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन तब होना चाहिए था। हम डॉक्टर अंबेडकर के साथ में हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की जो किताबें हैं, वो भी आपने नहीं पढ़ी होंगी, जिनमें कितना कॉन्ट्रडिक्शन है आपको नहीं पता। हू वर द शूद्रास आपने नहीं पढ़ी, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट आपने नहीं पढ़ी। दोनों पुस्तकें एक दूसरे के डायमेट्रिकली ऑपोजिट हैं। फिर इसको कैसे आप नकार सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो साइमन कमीशन के फेवर में थे? लाला लाजपत राय जो है उसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठियों से मरे, जिनके कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इत्यादि ने सैंडर्स की हत्या की, जिसकी वजह से वो फांसी पर चढ़े। उनके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कभी कुछ कहा? वो तो साइमन कमीशन के साथ खड़े हुए, उनकी फोटो मिल जाएगी आपको। अंग्रेजों से उनकी जो खतो किताबत है वो मशहूर है, कितनी चाहिए आपको? दे दें आपको हम, पूरा झोला भर के दे देंगे। लेबर मिनिस्टर थे वो, वाइसरॉयज काउंसिल के लेबर मेंबर यानी लेबर मिनिस्टर, कैबिनेट मेंबर थे अंग्रेजों की सरकार में। क्या उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध नहीं किया? सब जानते हैं किया। अंग्रेज जब छोड़ के जा रहे थे तो क्या उन्होंने पत्र नहीं लिखे? क्या वो हाई कोर्ट के जज नहीं बनना चाहते थे? ये सारी बातें हैं। क्या उन्होंने मुस्लिम लीग की सहायता से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सीट नहीं जीती? जो बाद में उन्हें छोड़नी पड़ी जब पार्टीशन हो गया तो। इसलिए फिर दोबारा गांधी जी की सिफारिश से। गांधी जी ने क्यों सिफारिश की? अंग्रेजों ने कहा उनसे। उनकी सिफारिश से बाद में कांग्रेस ने उनको चुनवा के भेजा। ये बात अलग है कि नेहरू ने कभी उसको पसंद नहीं किया। और सुरेश कैत कहता है कि साहब उन्होंने एक-एक शब्द जो है वो अपने आप लिखा है, टाइप किया है, तो फिर वो सुरेंद्रनाथ मुखर्जी कौन थे जो उनको चीफ ड्राफ्ट्समैन कह के डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं उनकी प्रशंसा की है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे हमारे बी.एन. राव साहब, जिन्होंने सर बी.एन. राव, जिन्होंने पूरा का पूरा पहला फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो ड्राफ्ट जिसके ऊपर सारी चर्चा हुई है, उसको केंद्र में रखकर सारी चर्चा हुई है। पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसी ड्राफ्ट का उपयोग करके सारी चर्चा की है। तो फिर उसका क्या होगा? जो उस कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स थी, सरदार पटेल की अध्यक्षता में, उसका क्या होगा? जो भी नई बातें आई हैं, वो तो सारी इन्हीं कमिटियों ने बनाई हैं। कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, कमिटी ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सब चीज़ों की अलग-अलग कमिटी थी। उन कमिटी ने जो रिकमेंडेशन किए हैं, वो वही तो इकट्ठे किए गए हैं उसमें। क्या किया गया है? सारा का सारा फ्रेमवर्क वही है, जो सर बी.एन. राव ने बनाया था। तो इसलिए भई भारतीय जनता पार्टी को वाक़ई वैचारिक धरातल पर ये आवश्यकता है जानने की,
और दोबारा से अपना जो वोट है, कोर वोट, उसको समझने की आवश्यकता है। ये जो अम्बेडकरवादियों का जो नवबौद्ध जिनको बोलते हैं ना, ये नवबौद्ध आपके वोटर हैं नहीं। इन्हीं नवबौद्धों ने आपके विरुद्ध प्रचार करके, वो संविधान वाली बात कह के आपके वोट खराब किए थे, और आप इन्हीं का तुष्टीकरण और करते चले जा रहे हैं, और उस तुष्टीकरण के कारण आप अपने कोर वोटर को और दूर करते जा रहे हैं। ये कौन-सी विचारधारा के साथ आप चल रहे हैं भाई? इसीलिए जो आपके परम समर्थक हैं, वो भी पूछ रहे हैं, भाई ये दीपिका पादुकोणे कहाँ से आ गई? कोई और नहीं मिला। कोई भी आपको गाली दे, उसको जो अगर 4 वोट ला सकता है, वो आपका हो जाता है। तो ये कुछ विचार हैं, और इन विचारों से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, और विशेषकर इसके आईटी सेल को, 2-4 होने की आवश्यकता है। भीम आर्मी तो पसर गई। ग्वालियर वाला आंदोलन उनको स्थगित करना पड़ा, क्योंकि पूरे भारत के जो मैं कहूँगा कि कोर बीजेपी सपोर्टर्स जो हैं, वो एक हो गए, और उन्होंने इन भीम आर्मी वालों का गर्दा निकाल दिया वैचारिक स्तर पर। और प्रशासन को भी समझ में आ गया कि भाई बड़ा दंगा हो सकता है, तो फिर उन्होंने चाहे धमकाया होगा या जो कुछ भी कहा होगा, आज वो भीम आर्मी वाला जो कोई भी अस्ते-वस्ते था, उसने अपना वो कॉल वापस ले लिया। 10 लाख जूते जो लेके आना चाहता था अनिल मिश्रा जी को पहनाने। बहुत बुरा हुआ। कलई खुल गई। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि देखिए, आपका जो कोर वोटर है, वो आलोचक है, लेकिन अत्यंत निष्ठावान भी है। आप यदि अपनी गलती मान लेंगे ना, तो वो 1 मिनट में माफ़ कर देगा। 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आप यदि सेल्फ करेक्ट कर लेंगे, तो वो कोई बुरा नहीं मानेगा। सोचिए, फिर से सोचिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।